हेलो व्यूअर्स। टॉपिक है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ये नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो नॉट ऑपरेटर जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि किसी भी रिजल्ट सेट को अपोजिट साइड में या नेगेटिव रिजल्ट चाहिए होता है, उस केस में नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यानी कोई भी जो रिजल्ट सेट है उसके अपोजिट यानी उल्टा उल्टा रिजल्ट चाहिए होता है, उस केस में नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नॉट ऑपरेटर जो मेनली वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन का अपोजिट रिजल्ट चाहिए होता है, उस केस में हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यानी कि यदि कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट जो है फॉल्स होगा, यदि फॉल्स कंडीशन है तो यदि फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा। ऐसे नॉट ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे। सेलेक्ट नेम एम्प्लॉय का और सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर जहाँ पे नॉट ऑपरेटर है और सैलरी जो है लेस देन 50,000 है। यहाँ पे यदि नॉट ऑपरेटर नहीं रहता तो जितने भी एम्प्लॉय का 50,000 से सैलरी कम है उसका डेटा शो होता, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है तो जितने भी एम्प्लॉय का 50,000 से अधिक सैलरी है उसका डेटा रिटर्न होगा। यदि नॉट ऑपरेटर नहीं रहता तो जितने भी एम्प्लॉय का 50,000 से सैलरी कम है उसका डेटा जो है रिटर्न होता। दूसरा एग्जांपल है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम है और नेम है जो कि एम्प्लॉय टेबल से है, जिसका डिपार्टमेंट में है एचआर और फाइनेंस, और यहाँ पे नोट के साथ एक इन ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे नॉट इन कहने का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें से एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिजल्ट सेट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नॉट इन का यूज किया गया। यदि नॉट इन का यूज नहीं होता, नॉट का यूज यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ इन का यूज होता, सिर्फ इन का यूज होता, तो यहाँ पे हमें एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न होता। लेकिन यहाँ पे तो नॉट ऑपरेटर है, इसलिए एचआर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट सेट रिटर्न होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल है जिसका नाम नॉट लाइक परसेंट ए। इस क्वेरी का मतलब है कि एम्प्लॉय का जो नाम है, जो जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, उस एम्प्लॉय का नाम हमें नहीं चाहिए। ए एम्प्लॉय के जितने भी नाम होगा, ए से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉय का जितने भी नाम ए से स्टार्ट होगा उस एम्प्लॉय का नाम रिटर्न नहीं होगा। और जितने भी एम्प्लॉय का ए को छोड़कर होगा उस सभी एम्प्लॉय का रिजल्ट सेट रिटर्न होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यदि नहीं होता, नॉट ऑपरेटर नहीं होता तो सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी एम्प्लॉय का नाम है वो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न होता। फिर दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। एम्प्लॉय टेबल है जहाँ से नेम और एज को सेलेक्ट किया गया है। एज जो है, एज यहाँ पे नॉट और बिटवीन का यूज किया गया है। बिटवीन इसलिए यूज किया जाता है जब हमें बीच का डेटा चाहिए होता है, उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको डेटा चाहिए एज का, किसी एम्प्लॉय का एज का डेटा चाहिए जो कि 15 एंड 35 के बीच का होना चाहिए, ना 25 से कम होना चाहिए और ना ही 35 से अधिक होना चाहिए। उस केस में हम बिटवीन का यूज करेंगे। यहाँ पे नॉट बिटवीन लगा हुआ है। नॉट बिटवीन लगने का यहाँ पे कारण है क्योंकि यहाँ पे हमें जो डेटा चाहिए 25 एंड 35 के बीच का डेटा हमें नहीं चाहिए। उस केस में हम नॉट बिटवीन का यूज करेंगे। और यदि नॉट यहाँ पे नहीं रहता तो जितने भी एम्प्लॉय का एज 25 एंड 35 के बीच का होगा उस एम्प्लॉय का रिजल्ट सेट हमें रिटर्न होता। लेकिन यहाँ पे तो नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। यदि नॉट ऑपरेटर लगा है तो 25 और 35 के बीच का जितना भी डेटा होगा वो रिजल्ट हमें रिटर्न नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी डेटा होगा वो हमें रिटर्न होगा। आइए इसे सीक्वल के प्लेटफॉर्म पे रन करके प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले डेटा को देखते हैं। ये रहा डाटा। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल है जिसमें फर्स्ट नेम और सैलरी को सेलेक्ट किया गया है, वेयर जहाँ पे नॉट ऑपरेटर है और उसका सैलरी जो है लेस देन 50,000 है। यानी कि जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 से कम होगा
उस एम्प्लॉय का सैलरी डेटा जो है रिटर्न होगा। नॉट ऑपरेट यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो नॉट ऑपरेटर लगने की वजह से यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय का 50,000 से सैलरी अधिक होगा उसका रिजल्ट सेट हमें रिटर्न होगा। यदि नॉट ऑपरेटर नहीं लगता तो जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 से कम होता वो रिजल्ट सेट हमें रिटर्न होता। फिर दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया गया, लास्ट नेम सेलेक्ट किया गया और जॉब टाइटल यानी कि डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में नॉट इन ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। नॉट इन ऑपरेटर और इन में HR मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर है। तो यहाँ पे दो इन नॉट इन लगने का मतलब है कि HR और फाइनेंस मैनेजर का डेटा हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट होगा उसका हमें डेटा चाहिए, जितने भी जॉब टाइटल होगा उसका डेटा चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल से यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट किया गया, एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट किया गया, जहाँ पे फर्स्ट नेम जो कि नॉट और लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक ऑपरेटर का यूज किया गया है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होगा उसका रिजल्ट सेट हमें नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज किया गया है। यदि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर नहीं होता, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे नहीं होता तो जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले डेटा है उसका वो डेटा हमें रिजल्ट होता, रिटर्न होता। इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही नाम है, और इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं। रन करके देखा, HR और फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट, जितने भी HR और फाइनेंस मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है इसका हमें डेटा यहाँ पे नहीं आया होगा। जॉब टाइटल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वाला यहाँ पे 50,000 से जितने भी एम्प्लॉय का डेटा होगा उसका शो होगा। यहाँ पे 50,000 से सैलरी जो है आपको अधिक ही मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। सेकेंड लास्ट एग्जांपल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयर सैलरी बिटवीन लगा हुआ है, तो हमें बिटवीन जो सैलरी है 16,000 और 70,000 के बीच का हमें डेटा नहीं चाहिए, उससे यदि कम है या अधिक है उसका हमें डेटा यहाँ पे चाहिए, इसलिए नॉट बिटवीन का यूज किया गया है। रन करते हैं, रन हुआ। 80,000 से ज़्यादा है या 70,000 और 60,000 के बीच का नहीं है। यहाँ पे 52,000 है या 60,000 और 70,000 के बीच का डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो हुआ है। 75,000 है या 60,000 और 70,000 के बीच का डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो हुआ है। और 90,000 है, यहाँ पे 60 और 70,000 के बीच का डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।